नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आज चेन्नई के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की हुई घोषणा, 22 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे पुरस्कार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, गलत, झूठी और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने को मिली सलाह। छुट्टी से लौटने के बाद एक्शन में एसीएस के पाठक, बिहार में ठंड की छुट्टी पर लगाई रोक। रांची में सीएम आवास पर हेमंत सोरेन से ईडी की लंबी पूछताछ, स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता बोले सब सामान्य है, डरने की जरूरत नहीं। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारंपरिक तमिल परिधान पहनकर यहां श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के इस प्राचीन मंदिर में दर्शन के दौरान वेष्टी यानी धोती और अंगवस्त्र यानी शॉल पहना था। पीएम मोदी ने भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा अर्चना की और हाथी को भोजन देकर आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शन किए। उन्हें मंदिर के पुजारियों ने सदरी प्रदान की। श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु का एक प्राचीन वैष्णव मंदिर है और यह संगम युग का है। विभिन्न राजवंशों ने इस मंदिर का निर्माण और विस्तार किया। श्रीरंगम को बोलोगा बैकुंठम या पृथ्वी पर बैकुंठम के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई से यहां पहुंचे और मंदिर जाते समय अपनी कार के पायदान पर खड़े होकर उन्होंने लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो गई है। पुरस्कार 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए चुना गया है। 23 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में बच्चे भी हिस्सा लेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी की है और अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में गलत, झूठी और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने की सलाह दी है। मंत्रालय ने विशेष तौर पर समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक सलाह जारी की है, जिसमें उन्हें किसी भी ऐसी खबर को प्रसारित न करने की सलाह दी है जिससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे। साथ ही अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि ऐसी किसी भी खबर को प्रकाशित न करें जो झूठी हो या जिससे हेर फेर हो सकती है या सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंका है। देश में सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने लोगों से अपील की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेगा। बीएसई ने यह जानकारी दी है। वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी अधिसूचना जारी करते हुए 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तर दोपहर 2:30 बजे तक के लिए बंद रहेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन असम के नगांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर पूजा अर्चना करेंगे। मणिपुर से मुंबई तक पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रमेश राहुल के साथ हैं। यात्रा असम में तीसरे दिन भी जारी है। रमेश ने लखीमपुर जिले के गोविंदपुर में संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। केंद्र ने भारत म्यांमार से लगी सीमा पर बाड़ लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा मुक्त आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाए जाने का फैसला किया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट की माने तो म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब पड़ोसी देश म्यांमार के सैनिक जातीय संघर्षों से बचने के लिए भारत में आकर शरण ले रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भी सीमा पर निगरानी जरूरी हो गई थी। अब खबर बिहार से। बिहार के राम भक्तों के लिए अच्छी खबर है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दरभंगा से अयोध्या के लिए सीधी विमान सेवा की घोषणा हो गई है। निजी विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने 1 फरवरी 2024 से दरभंगा और अयोध्या के बीच हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे जिले ही नहीं बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार से बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने वाले हैं। इसी को देखते हुए दरभंगा और अयोध्या के बीच नई डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई है।
उधर भगवान रामलला का दर्शन कराने के लिए बिहार बीजेपी ने राज्य के हर एक लोकसभा से एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पार्टी ने अब तक 15 आस्था स्पेशल ट्रेन बुक कर लिया है। 25 और ट्रेन चलाने का प्रस्ताव जल्द ही रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। बिहार से पहली ट्रेन 29 जनवरी को भागलपुर से रवाना होगी। बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राम मंदिर दर्शन अभियान के राज्य संयोजक जगन्नाथ ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या में आम लोगों के दर्शन की सुविधा उपलब्ध है। इसीलिए पार्टी ने अगले 2 महीने यानी 25 जनवरी से 25 मार्च तक 40 ट्रेन से बिहार के भक्तों को अयोध्या ले जाने का निर्णय लिया है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी से लौटने के बाद फुल एक्शन में आ गए हैं। पाठक ने स्कूलों को बंद करने के फैसले पर नाराजगी जताई है। साथ ही तुरंत प्रभाव से सभी स्कूलों में ठंड की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। पाठक ने जिन जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं उनसे रिपोर्ट भी मांगी है। एसीएस ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर इस बात पर नाराजगी जताई है कि ठंड को देखते हुए स्कूल को क्यों बंद कर दिए गए हैं। साथ ही स्कूल बंद के आदेश वापस लेने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। बिहार बोर्ड पर पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके साथ कोर्ट ने उस शिक्षक को बड़ी राहत दी है जिन्हें बिहार बोर्ड ने गलत आरोप लगाकर कानूनी दांवपेच में फंसा दिया था। इंटरमीडिएट 2019 के वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान तैनात किए गए शिक्षक पर बोर्ड ने एफआईआर दर्ज करा दिया था। कोर्ट ने उस केस को रद्द करने का आदेश दिया है। मामला वैशाली जिले का है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। बालू कारोबार से जुड़े मामले में सीबीआई ने अरुण यादव को नोटिस थमाया है। आज सीबीआई उनके घर पहुंची। मौजूद नहीं रहने पर पत्नी किरण देवी को सीबीआई ने नोटिस थमाया। अरुण यादव की पत्नी किरण देवी वर्तमान में संदेश विधानसभा क्षेत्र की एमएलए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में रेप केस में फंसे होने के कारण राजद ने उनका टिकट काट दिया था। जेडीयू की कमान संभालने के बाद नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अपनी नई टीम का गठन कर दिया है। नीतीश की नई टीम में बड़ी जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर सौंपी गई है, जबकि पूर्व सांसद केसी त्यागी को राजनीतिक सलाहकार के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। वहीं आलोक कुमार सुमन को फिर से जेडीयू का कोषाध्यक्ष नामित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव की लिस्ट में कई नाम शामिल हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज फैसला नहीं सुनाया। ईडी के द्वारा राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी सह बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आज फैसला सुनाया जाना था। अदालत ने इस फैसले को टाल दिया है और अब 27 जनवरी को इससे जुड़ा फैसला सामने आएगा। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन मामले को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा है। ईडी की ओर से दायर की गई पहली चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव आदि का नाम शामिल किया गया है। बिहार की चर्चित घटना बिहटा के बिल्डर राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह के अपहरण मामले में पूर्व विधायक सह बाहुबली नेता अनंत सिंह आज दानापुर कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ भी पहुंची। अनंत सिंह इस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की अदालत में सशरीर पेश हुए। अनंत सिंह आदर्श कारा बेऊर जेल से एम्बुलेंस से कोर्ट पहुंचे। एम्बुलेंस से बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले खड़े होकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। एम्बुलेंस से बाहर आकर वह 4 कदम चले, उसके बाद व्हील चेयर पर बैठे और कोर्ट में पेश हुए। पेशी के बाद उनके समर्थक उन्हें व्हील चेयर पर एम्बुलेंस तक ले गए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन से आज सीएम आवास पर लंबी पूछताछ की है। जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारी और आगे की पूछताछ भी करेंगे। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बना गुप्ता ने कहा कि सब कुछ सामान्य है, हम डरे हुए नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उन्हें कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ चली। अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान बुलाए गए। दूसरी ओर विधायक इरफान अंसारी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे काफी भावुक नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि इरफान अंसारी सीएम से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। अब खबर खेल जगत से। अंडर 19 विश्व कप 2024 का आगाज शुक्रवार यानी बीते दिन को डबल हेडर मैच के साथ हो गया। वहीं भारतीय टीम ने आज वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत की। आज भारत की पहली भिड़ंत बांग्लादेश से हो रही है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ ब्लॉमफोंटेन के मैगोंग ओवल में खेले जा रहे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए हैं। इसके जवाब में बांग्लादेश ने खबर अपडेट किए जाने तक 17 ओवर में 52 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं।
अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में सर्दी का सितम अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। ऊपरी वायुमंडल के सबसे निचले क्षेत्र में बर्फीली ठंडी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा के चलते समुद्र की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही जेट स्ट्रीम के असर से बिहार में 24 जनवरी तक और भी भीषण ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि विशेष जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य भर में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान के काफी कम रहने की संभावना है। वहीं झारखंड में भी अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।